हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज बायोलॉजी। सो लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, मतलब रिप्रोडक्शन के केस में हर तरीके से क्या होना, सेफ होना, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जैसे कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इंडिया फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंडिया एक ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्या किया था? एक प्लान इनिशिएट किया था टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने के लिए। प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड 1951। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग। कब इनिशिएट की गई थी? 1951 में। आरसीएच। आरसीएच क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये इसकी फुल फॉर्म है। प्रोग्राम क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। आरसीएच एक ऐसा प्रोग्राम था जो पीपल के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता था। ओके, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस क्रोमोसोमल डिजीज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, पर ये इंडिया में बैन हो गया था। किस वजह से? फीमेल फोर्टिसाइड की वजह से। ओके, अब देखो एमनियोसेंटेसिस जो है वो क्या करता है? क्रोमोसोमल डिजीज फाइंड करता है। अब देखो क्रोमोसोम मतलब एक ऐसा क्रोमोसोम होता है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, जिससे ये पता लगता है कि जो बेबी है वो बॉय है या फिर गर्ल है। ओके, सो पीपल जो हैं इस मेथड की हेल्प से ये पता लगा लेते थे, और अगर फीमेल हो तो उसकी वजह से क्या होता था? वो फीमेल्स को, मतलब अगर गर्ल हो तो उसको मार देते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा था? फीमेल फोर्टिसाइड जो है वो इंक्रीज हो रहा था, तो इस वजह से इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। Population increase due to decline in death rate, maternal mortality rate, and infant mortality rate, as well increase in number of people in reproductive age. Population जो है वो increase हो रही थी किस वजह से? डेथ रेट के डिक्लाइन होने की वजह से, मतलब कम होने की वजह से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होने की वजह से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने की वजह से। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, मतलब बहुत ज्यादा जो पीपल थे वो रिप्रोडक्टिव एज में आ रहे थे, तो उनके इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या किया गया? न्यूक्लियर फैमिलीज, मतलब स्मॉलर फैमिलीज के बारे में बताया गया। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जाता है? जैसे फर्स्ट मेथड है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है? अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब ओवम और स्पर्म की मीटिंग इस मेथड में नहीं होने दी जाती। ठीक है, जैसे कि पेरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है? कपल अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो, जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा किस टाइम पे होते हैं? ओवुलेशन के टाइम पे। ठीक है, जो कि दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है, मतलब 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कपल्स हैं वो अवॉइड करते थे इंसेमिनेशन को। ओके, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। ये जो पीरियड था ओव्यूलेशन पीरियड, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ? इसको क्या नाम दिया गया? फर्टाइल पीरियड। ओके, देन नेक्स्ट इज विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरस्ट। ये क्या होता है? मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस बिफोर वेजाइना इजैकुलेशन। जो मेल पार्टनर है वो क्या करता है? अपना जो पेनिस है उसको विड्रॉ कर लेता है इजैकुलेशन से पहले। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। नेक्स्ट इज विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरक्टस। ये क्या होता है? मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले जो मेल पार्टनर है वो क्या करता है? अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन या फिर ओवम ऑफ स्पर्म की मीटिंग ना हो सके। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया।
साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? जब मदर जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। ओके, तो उस टाइम पे जो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है, और इस ये जो मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स, इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। देन अवर सेकंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है? कॉन्डोम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर। बैरियर मेथड्स में कॉन्डोम्स का यूज होता है, जो कि किससे बने होते हैं? थिन रबर से या फिर लेटेक्स शीट से। टू कवर पेनिस इन मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। और ये किस लिए यूज होते हैं? मेल में पेनिस को कवर करने के लिए और फीमेल में वेजाइना या फिर सर्विक्स को कवर करने के लिए कॉन्डोम्स का यूज होता है। जैसे कि मेल के कॉन्डोम का एग्जाम्पल है निरोध, और फीमेल में कॉन्डोम्स का एग्जाम्पल है डायफ्रैगम, सर्वाइकल कैप्स और बॉल्स। देन अवर नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज आईओडीज। आईओडीज की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन मेडिकेटेड जैसे लाइपेलूप, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर आई, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग जैसे कि प्रोजेस्टर्ट एंड एलएनजी 20। ओके, देन नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये डोजेज होते हैं, मतलब पिल्स की फॉर्म में होते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में। किसके? प्रोजेस्ट्रोजन के या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के। ओके, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या पिल्स। पिल्स या टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। पिल्स टेकन फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज। ये जो पिल्स हैं ये 21 डेज के लिए ली जाती हैं। आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज इट रिपीटेड। 21 डेज लेने के बाद, 7 डेज के गैप के बाद ये दोबारा रिपीट की जाती है, मतलब दोबारा ली जाती है। 7 डेज के लिए क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सहेली फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन टेकन वंस इन वीक। जो सहेली है वो एक ऐसा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है जिसमें जो क्या है, फीमेल्स के लिए नॉन स्टीरोइडल है और वीक में एक बार ली जाती है। ओके, देन अवर नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इज सर्जिकल मेथड। इस मेथड का दूसरा नाम है स्टेरिलाइजेशन। मेल्स में जो सर्जिकल मेथड होता है उसका नाम तो क्या होता है? वेसेक्टोमी। और फीमेल्स में जो सर्जिकल मेथड होता है उसका नाम क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में तो क्या है, जो वास्ट डिफरेंस है ना, मतलब जो स्पर्म को अपवर्ड मूव करा रहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको रिमूव करके, मतलब कट करके टाई अप कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो फ्लो ना हो सके। इसके बाद ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? जो फुल फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमटीपी। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसके दूसरे नाम है इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। गवर्नमेंट लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 टू अवॉइड मिसयूज। 1971 में जो गवर्नमेंट है उसने एमटीपी को लीगल कर दिया, किस वजह से? उसके मिसयूज को अवॉइड करने की वजह से। रिमूव प्रेगनेंसी विच इज अनवांटेड और ड्यूरिंग रेप्स। एमटीपी का यूज कब किया जाता है? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, जो कि रेप्स वगैरह के दौरान होती है। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एमटीपी कराया जाता है, अबॉर्शन कराया जाता है, तो वो सेफ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 to 3 months का। ओके, और सेकंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की होता है, जो कि 4 to 6 months का होता है ट्राइमेस्टर। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडीज। एसटीडीज क्या होते हैं? इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑल्सो कोल्ड वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये इसके दूसरे नाम है। हेपेटाइटिस बी, एचआईवी ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो हेपेटाइटिस बी डिजीज है और एचआईवी है, वो इंजेक्शन नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रीयूज से क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइटली पेन, थोड़ा थोड़ा पेन होना, और स्वेलिंग एटसेट्रा। फॉर प्रिवेंशन, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? कोइटस के दौरान कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए।
अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। इन डाउट के केस में एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ओके, सो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को आगे करेंगे, इनफर्टिलिटी और आईवीएफ मेथड्स को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।